हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन में और भी वेरियस सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक करें क्योंकि सारे ही टेस्ट सीरीज़ में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो कि आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना इसका उदाहरण है। तो आपको बताना है कि किसका उदाहरण लोहे में जंग लगना है। दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीकरण, अपचयन, पॉलीमराइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो आयरन होता है जिसको हम Fe लिखते हैं, ठीक है, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें क्या लगता है, जंग लगता है। और वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन। ये तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया का सीधा संबंध है। जो हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया है उसका सीधा संबंध किससे है। ऑप्शंस आर हाइड्रोलिसिस, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो कि है ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन बर्निंग प्रोसेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन। थर्ड क्वेश्चन है, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ऑक्सीकरण, पराभव, कैटेलाइजेशन या फिर सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो कि है पराभव। अब जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको तो हम पराभव बोलते हैं जो कि रिडक्शन है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्रोजनेस या फिर अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो कि है अमोनिया। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एक एडिशनल चीज़ ये बताई है कि जो नाइट्रोजन होता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैसेस, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज कॉल्ड। नमक और चीनी के मिश्रण को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हमारे पास है सजातीय मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, घटकों का मिश्रण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जिसको हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं, विषमांगी मिक्सचर। तो सॉल्ट और शुगर मतलब चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज बोरोन। बोरोन क्या है, आपको बताना है वो नॉन मेटल है, कंपाउंड है या फिर मेटलॉइड है, गैर धातु है, यौगिक है या फिर उपधातु है। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी उपधातु। तो जो बोरोन है वो क्या है, उपधातु है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है,
In what way iodine can be separated from a mixture of potassium chloride and iodine? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से आयोडीन किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोसेसेस दी हुई हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, निस्पंदन, अवसादन, आसवन या फिर ऊर्ध्वपातन, जो कि है सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सब्लिमेशन। तो जो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण में से आयोडीन को हम सब्लिमेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, अलग करते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर? मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर क्रोमेटोग्राफी, रेसिंग फोर्जिंग, असेंबलिंग या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम किसी भी सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन इज, विच वन इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड? तो कौन सा बायोसाइड्स का रूप नहीं है? ऑप्शंस आर सॉल्ट, आयोडीन, चीनी या फिर ब्लीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ब्लीच। तो ब्लीच बायोसाइड का एक फॉर्म नहीं है। ठीक है। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जैसे रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? ऐसा रेडियो आइसोटोप जो कि ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के काम आता है। ऑप्शंस हमारे पास है फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और लास्ट ऑप्शन है सोडियम 24। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है कोबाल्ट 60। तो ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है? कोबाल्ट 60। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में टेस्ट सीरीज़ आती है उनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड? तो हाइड्रोजन के रेडियो धर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास है ड्यूटेरियम, रोटियम, रेडियम या फिर ट्राइटियम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है ट्राइटियम। ठीक है। 12th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इटेरियम या फिर ट्राइटियम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इटेरियम। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो इटेरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। फिर 13th क्वेश्चन है, द एलिमेंट क्रोमियम हैज़ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन? तो यहाँ पे आपको K2 Cr2O7 दिया हुआ है, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोलते हैं। आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है 6, -2, +7 या फिर -7। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है +6। तो जो यहाँ पे क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। 14th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन नंबर? निम्नलिखित में से किस क्लोरीन में एक ऑक्सीकरण संख्या है? ऑप्शंस हमारे पास हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड या फिर क्लोरीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो है हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1।
15th क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? ऑप्शंस आर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर यशद लेपन, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड होने पर आप ज़रूर से गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड करें। 16th क्वेश्चन है, अ डैश थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। तो आपको बताना है कि स्टील वायर से कौन सी थ्रेड स्ट्रोंगर है। ऑप्शन हमें दिए हैं ऊन, कपास, जूट या फिर नायलॉन। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो जो नायलॉन है वो अधिक प्रबल है, किससे? स्टील वायर से। 17th क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज। तो जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस आर दर्दनाशक, अ सिडेटिव, आंसू गैस या फिर एक फर्टिलाइज़र की तरह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पेन किलर। ठीक है, तो जो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक दर्दनाशक की तरह यूज़ होता है। 18th क्वेश्चन है, विच मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। सामान्य परिस्थितियों में कौन सी धातु तरल रूप में रहती है? ऑप्शन हमारे पास है जस्ता, रेडियम, यूरेनियम या फिर पारा, मरकरी, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पारा। ठीक है, तो जो मरकरी है वो एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहती है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, है ना। मेटल्स आपने पढ़े होंगे वो सॉलिड होते हैं नेचर में, पर एक जो मरकरी है जिसको हम Hg लिखते हैं ना, तो जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है। 19th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की कुचालक नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है गंधक, सेलेनियम, ब्रोमीन या फिर फॉस्फोरस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेलेनियम। ठीक है, तो ये एक ऐसे नॉन मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब आपको बताना है कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है मैलिक एसिड। ठीक है, ये मैलिक एसिड है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड, फिर है लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हमारा 21st क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोडेंटिसाइड्स आर डैश इन नेचर। तो जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं नेचर में। ऑप्शंस हमारे पास हैं कीटनाशक विरोधी, विरोधी विलायक, एंटी कोएगुलेंट या फिर नॉन एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एंटी कोएगुलेंट होते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सामग्री की प्रकृति पर। ठीक है, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो किस पर निर्भर करता है, सामग्री की
प्रकृति पर। 23rd क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बताना है कि ऊष्मग्राही अभिक्रिया कौन सी है निम्नलिखित में से। ऑप्शन हमें दिए हैं श्वसन, दहन, पसीना आना या फिर प्राकृतिक गैस का जलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पसीना आना। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, स्वेटिंग। 24th क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस। तो आपको बताना है कि सफ़ेद फॉस्फोरस कौन सा है, P1, P6, P4 या फिर P5। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, P4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस। तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन हमारे पास है कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराएंगे, इनकी अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ आपसे मिस ना हो। और गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड करें जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव गुड डे।